हर हर महादेव। आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत ही स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और उसका मंत्र क्या है और 2026 का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको ये सभी कथाओं भी बताऊंगी, ये सब चीज़ें बताऊंगी। तो आप सबको मालूम है कि रक्षाबंधन जो है हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पावन पर्व है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के वचन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन जो है बहन अपने भाई के हाथों पे राखी बांधती है, कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। जिनके भाई नहीं होते हैं वे भगवान को ही अपना भाई मानकर उन्हें राखी बांधती है और जो है उनको भाई मानकर राखी बांधती है और उनको लंबी अपने साथ रहने, अपनी सुरक्षा करने के लिए वचन मांगती है। तो चलिए इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि इसका कथा क्या है। तो इस वीडियो में मैं रक्षाबंधन मंत्र की कथा कहने जा रही हूँ। इसका पाठ मात्र से ही जो है माँ देवी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजा बलि, दानवेंद्र राजा बलि जो थे, त्रिलोकी विजय होने पर एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने प्रण किया कि जो भी जिसकी कामना होगा उसे अनुसार उसे दान दिया जाएगा। इधर शुक्राचार्य जी गुरु आसन पर विराजमान होकर मंत्रोच्चारण कर रहे थे और यज्ञ कुंड में भी समिधा डाली जा रही थी। उधर राजा बलि तजोमय होकर यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे। ऐसे में देवी अदिति के गर्भ से भगवान वामन का जन्म हुआ। तो जन्म के साथ ही वामन भगवान किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन उनका शरीर लघु ही बना रहा। वामन भगवान ने माता अदिति से आज्ञा लेकर देव कार्य के लिए राजा बलि के यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया। राजा बलि के यज्ञशाला पर पहुंचने तो राजा बलि के सेवकों ने भगवान वामन से दान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने कहा कि मुझे वह कुछ भी नहीं चाहिए जो आप दान में दे रहे हैं। मुझे जो कुछ भी चाहिए वह महाराज बलि से ही मांगना है। सेवकों के बार बार कहने पर भी भगवान वामन अपनी बातों पर अडिग रहे। यह सूचना राजा बलि तक पहुंची। राजा बलि स्वयं यज्ञ की वेदी से उठकर आए और वामन से कहा कि हे बटुक, आपको क्या चाहिए? जो भी आपको इच्छित हो मांग लीजिए। भगवान वामन मुस्कुराए और कहने लगे कि हे राजन, आप निश्चित ही उदार और दानशील हैं, किंतु मुझे शंका है कि मैं कुछ आपसे मांगूंगा, आप मुझे नहीं दे पाएंगे। अगर आप संकल्प लेकर मुझसे मांगने के लिए कहेंगे तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगा। तो भगवान वामन जो थे राजा बलि से संकल्प लेने के लिए कहा कि आप जब संकल्प लीजिएगा तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगा। तो राजा बलि जो है, इस पर राजा बलि ने कमंडल से जल हाथ में लेकर संकल्प लिया कि मैं संकल्पित हूँ कि आप जो मांगेंगे वह इच्छित वस्तु देने के लिए मैं वचनबद्ध रहूँगा। इसके बाद राजा बलि ने कहा कि हे बटुक, अब आप निसंकोच होकर कहिए कि आपकी क्या अभिलाषा है। तब भगवान वामन ने कहा कि हे राजन, आप धन्य हैं, आप बस मुझे 3 पग भूमि पैर रखने के लिए दे दीजिए। राजा बलि बटुक बने भगवान वामन की बात सुनकर पहले तो खूब हंसे कि बस इतना ही, इसी के लिए संकल्प की क्या जरूरत थी। खैर, आपको 3 पग भूमि ही चाहिए तो आप ले लीजिए। इसके बाद भगवान ने अपना पग बढ़ाना शुरू किया तो 2 पग में ही धरती और आकाश, देवलोक सभी को नाप लिया। अब जब भगवान ने राजा बलि से कहा कि अब बताओ कि तीसरा पग कहाँ रखूं, राजा बलि ने भगवान की स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आपको मैं पहचान गया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है आपको दान देने के लिए। आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि के ऐसे उदार वचन सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और तीसरा पग राजा के सिर पर रखकर कहा कि तुम पाताल लोक में अपना साम्राज्य चलाओ। साथ ही प्रसन्नचित्त होकर भगवान ने राजा बलि से कहा कि तुम्हारी भक्ति और उदारता से
मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी कुछ कामना हो तो मांग लो। राजा बलि का मन शांत हो गया था और वह भक्ति भाव में हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा कि हे दया सिंधु, हे कृपा निधान, मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ मेरे लोक में निवास कीजिए। मुझे आपकी सेवा का अवसर दीजिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त के ऐसे मधुर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे बलि, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूंगा। भगवान के पाताल में चले जाने से वैकुंठ हरि के बिना सूना हो गया। देवी लक्ष्मी दुखी रहने लगी। तब देवी लक्ष्मी ने एक उपाय निकाला। वह एक दिन एक बूढ़ी और दुखियारी महिला का रूप लेकर पाताल में पहुंच गई और जब राजा बलि मार्ग से गुजर रहे थे तो वह रोने लगी। राजा बलि ने तब उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। इस पर उस औरत ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ और रो रही हूँ। प्रजापालक राजा बलि ने उसी समय उस औरत को अपनी बहन बना लिया और कहा कि मैं अब से तुम्हारा भाई हूँ। बूढ़ी औरत बनी देवी लक्ष्मी ने तब राजा बलि के हाथों पर रक्षा का सूत बांध दिया। इस पर राजा बलि ने कहा कि मैं अपनी बहन को कुछ उपहार देना चाहता हूँ, इसलिए जो भी चाहिए वह मांग लो। तब देवी लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पति मुझे छोड़कर आपके यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें मुझे लौटा दीजिए। इस पर राजा बलि चौंक गए और पूछा, आप कौन हैं और आपके पति मेरे पास कैसे हैं। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आकर बोली कि मेरे पति भगवान विष्णु वामन रूप में आपके पास हैं, उनको मुझे लौटा दीजिए, उनके बिना वैकुंठ उदास है। इस प्रकार देवी लक्ष्मी के कहने पर राजा बलि ने रक्षा सूत्र का मान रखते हुए देवी लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु को वैकुंठ विदा कर दिया। इस कथा से ही रक्षाबंधन का मंत्र बना है। तो मंत्र मैं पढ़ूंगी, आप सब ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इस राखी में ज़रूर आप सब जो है जब अपने भाई को राखी बांधिएगा तो ये मंत्र ज़रूर बोलिएगा। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबदनामि रक्षे माचल। इस प्रकार से रक्षाबंधन का मंत्र बोलकर रक्षा सूत्र बांधने पर राखी बांधने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इस साल पंचांग के मुताबिक 2026 का श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 27 अगस्त 2026 को दोपहर में होगा और इसका अंत 28 अगस्त 2026 को दोपहर में होगा। तो उदय तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9:07 से शुरू होगी तथा समापन 28 अगस्त 2026 को 9:49 पर होगी। यहीं पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप सबको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।